नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज। जैसा कि 2026 में पंचायत चुनाव होने और पंचायत चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां जोरों पर है। जो प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाहते हैं और जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं वो भी लगातार जनता से लगातार संपर्क तेज कर दिया है। हम पहुंचे हुए हैं बरेली जनपद के वार्ड नंबर 30 के वर्तमान जिला पंचायत सदस्य, जो कि पिछली बार भी जिला पंचायत का चुनाव जीते थे निर्दलीय। जहां एक तरफ पार्टियां सपोर्ट करती हैं, वहीं निर्दलीय के तौर पर दो बार जिला पंचायत का चुनाव जीतना एक अपने आप में बड़ी बात होगी। हमारे साथ है निरंजन यदुवंशी, जो कि वार्ड नंबर 30 से दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य है और तीसरी बार की तैयारी है। हम बात करते हैं निरंजन यदुवंशी से। स्वागत है यदुवंशी आपका। नमस्कार भाई साहब, जय श्री राम। यदुवंशी जी, जैसा कि बड़ी बात है कि आपने एक छोटे से गांव से निकल के, सबसे पहले बताइए कि एक बार जैसा कि आप पहली बार चुनाव लड़े वो भी निर्दलीय लड़े, तो पहले के बारे में बताएं कि आपने पहली बार में निर्दलीय चुनाव कैसे जीत लिया। भाई साहब, मैं सन 2014 में राजेंद्र प्रसाद डिग्री कॉलेज है हमारे यहाँ, उसका छात्र संघ का अध्यक्ष मैं बना। फिर 2015 में चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव में मैंने फिर जो मेरे साथ के जो पढ़ने वाले थे, जो वहाँ के स्टूडेंट थे, उस कॉलेज के जो भी थे, सबको साथ में लिया और चुनाव में लग गए और बेड़ा पार हो गया। नहीं, किसी नेता ने सपोर्ट किया या खुद ही कूद पड़े मैदान में? ना, नेता तो कहाँ सपोर्ट करते हैं हमारी किसी ने नहीं। आपने जब पहली बार चुनाव लड़ा तो किसी पार्टी से आवेदन किया था, भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन हम उनके मुताबिक नहीं खरे उतर पाए तो हमने टिकट नहीं दी। तो दूसरी बार का फिर क्या रहा? जैसे कोई प्रत्याशी अगर जीत जाता है तो वर्तमान प्रत्याशी को टिकट देना थोड़ा मुनासिब समझती पार्टियां, और दूसरी बार भी आप पार्टी से नहीं लड़े। बड़े नेता है ना, तो बड़े नेताओं को अच्छा नहीं लगता है कि हम चुनाव लड़े, इसलिए उन्होंने टिकट कटवा दिया। नहीं, जब कोई बड़ी बात टिकट कटवा दिया कोई बात नहीं, लेकिन आप जब दूसरी बार चुनाव जीते तो क्या प्लानिंग रही थी? कोई प्लानिंग नहीं, हम तो घर घर जाते हैं और हमारा हर घर में संपर्क रहता है। जो हमारी वार्ड नंबर 30 की जनता है, प्रत्येक घर से हमारा जुड़ा हुआ है, मतलब हम प्रत्येक घर से जुड़े हुए। कितने गांव पड़ते हैं वार्ड नंबर 30? लगभग 30 गाँव है, मजरे मिला के 21 ग्राम पंचायतें और बाकी मजरे। यदुवंशी जी, जैसा कि पहली बार चुनाव जीते, आपने ऐसा कौन सा ऐतिहासिक करा है जिससे कि पब्लिक आपसे खुश हो गई और आपने दूसरी बार भी चुनाव जीत लिया? ऐतिहासिक काम कुछ नहीं था, सब लोगों की कृपा रहती है, क्षेत्र की जनता की कृपा रहती है, वो सभी लोग मेहनत से लगे रहते हैं। और बाकी जो विकास कार्य हैं तो अध्यक्ष जी की कृपा रहती है। पहले माननीय संजय सिंह जी जो हमारे अध्यक्ष थे जिला पंचायत के, उन्होंने विशेष कृपा रखी थी, काम हो गए। इस बार श्रीमती रश्मि पटेल जी की विशेष कृपा है, तो फिर क्षेत्र में विकास की रफ्तार 100 गुनी। जैसा कि यदुवंशी जी, तीसरी बार भी 2026 में चुनाव होना है, तो 26 के लिए किस तरीके से, अभी क्योंकि दूसरी बार तो आप जीत गए, तीसरी बार भी आपको क्या लग रहा है, किस तरीके से आप जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे? अरे नहीं, हमारे वार्ड नंबर 30 की जनता चुनाव लड़ रही है, ना जीतने का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई साहब। जब चुनाव में कदम दिया है तो फिर फतेह होगा, फतेह। जैसा कि जो पंचायत चुनाव, जिला पंचायत का जो पद है, एक बड़ा पद माना जाता है पंचायत चुनाव का, और पंचायत चुनाव 2 बार आप जीत चुके हैं। भविष्य में क्या कोई बड़े पद पर चुनाव लड़ने की तैयारी है? भविष्य में क्या विधायकी या सांसदी ऐसा कुछ लड़ने की तैयारी है? भाई साहब, जब बच्चा छोटा होता है तो फिर बड़ा होता है। ऐसी राजनीति में जब कोई कदम रखता है तो वो सोचता है, जो विधायक है वो सोचते हैं हम सांसद बने, तो हम जिला पंचायत है, हम भी सोचते हैं कि हम विधायक बने। 2027 में बिगुल बजाना है, चुनाव मैदान में आना है। पहले 2026 है, इसको हम, अगर जनता हमारा साथ देती है जिस तरीके से आज तक साथ दिया है, तो निश्चित ही हम बड़े अंतराल के साथ इस जीत को हासिल करेंगे। और 27 में बिल्कुल विधायकी का बिल्कुल 2027 में भी दिखाई देगा। यदुवंशी जी, जैसा कि आपको बरेली देहात न्यूज के माध्यम से बड़ी संख्या में दर्शक देख रहे हैं और लगातार
हम जो संभावित प्रत्याशी और जो समाज में जो मतलब एक तरीके से प्रतिष्ठित लोग हैं, लगातार हम अपने माध्यम से उनकी आवाज को जनता तक पहुंचाते हैं। तो क्या आप जो नए युवा हैं और आपसे सीखना भी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत कम उम्र में और दो बार चुनाव जीता, वो लग रहा है एक अजीब सा लग रहा है कि बगैर किसी राजनीतिक दल के सपोर्ट के 2 बार चुनाव जीता है, तो जो युवा है उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जो मेरे क्षेत्र के युवा हैं वो सारे मेरे साथ हैं, और जो मतलब इस चैनल के माध्यम से जो मुझको देख रहे हैं, मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ, अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो क्षेत्र तरक्की करेगा तो देश तरक्की करेगा। लोग कहते हैं कि राजनीति से मतलब नहीं रखना चाहिए। राजनीति में धुरी होती है, वो तय करती है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। जब युवा आएगा उसकी सोच अच्छी होगी, उसकी सोच बुलंद होगी। हम जो हमारे क्षेत्र के युवा हैं वो आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उनके साथ रहने का काम करते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं, चाहे किसी भी मामले में, हर तरीके से उनके साथ। तो युवाओं को आगे आना चाहिए, राजनीति में भी आगे आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे युवा पढ़ाई छोड़कर और सीधे राजनीति में घुस जाएं। जो जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, एक अपना लक्ष्य बना के उस क्षेत्र में अपने तैयारी करें और उसमें मजबूती से अपने पकड़ बना के जाएं। नौकरी करना चाहते हैं नौकरी करें, उसी लाइन में चले जाएं, और अगर राजनीति करना चाहते हैं तो फिर उसमें। ये जी, अपना गांव कौन सा पड़ता है? मेरा गांव ही पड़ोस में नथपुरा है। नथपुरा गांव है, कस्बे से लगा हुआ गांव। ये मीरगंज से बिल्कुल हाँ, 1 किलोमीटर दूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर